हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 बाय क्लासेस। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 8.4 को इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले के वीडियोस अगर आपको नहीं मिले, खासकर अगर आप प्राइवेट पब्लिकेशन की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूज कर रहे हो, तो आपको वहां पर सैंपल प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगे। सैंपल प्रॉब्लम हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में दी रहती है, मतलब एक्सरसाइज से पहले, ठीक है ना। तो अगर आपके पास सैंपल प्रॉब्लम नहीं है तो या तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और सॉल्यूशन उसमें समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे टाइप करिए ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन बाय 2 पाई क्लासेस, तो आपको इसका प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा। इसके पहले के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों देखिए, आज की क्लास में उसने बोला है कि इफ कॉसेक थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.4 का, ठीक। इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, देन प्रूव दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये आपको प्रूफ करना है। ऐसा कुछ ब्रैकेट लगा के इन्होंने नहीं दिया था, बट मैंने लगा दिया था। ओके, तो ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी स्क्वायर प्लस 1, ये आपको प्रूफ करना है ना, कि cos थीटा की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से आती हैं। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से चेक करिए। हमने पढ़ा हुआ है, देखिए इन्होंने cosec थीटा प्लस cot थीटा दिया हुआ है, ठीक। तो हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि भाई cosec स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। ये तो पक्का आपने पढ़ा होगा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, या एक काम और कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे cosec प्लस कॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, क्या काम करेंगे, देखिए आप एक काम करिए स्टूडेंट्स, यहाँ से आप ना, आप ये 1 को लेफ्ट में मत ले जाओ, ठीक है ना। ये 1 को लेफ्ट में मत ट्रांसपोज करो, आप एक काम करो, आप ट्रांसपोज करो लेफ्ट में कॉट स्क्वायर को, कॉट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में लेके जाइए, तो cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको पता चलेगा। यहाँ देखिए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि cosec थीटा और प्लस कॉट थीटा, ये देखिए है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू में 1 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। अब यहां से ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर आप cosec थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू निकालें, ये देखिए cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये पूरा ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई है, चेक कर लो cosec थीटा माइनस कॉट थीटा में। ये भाई एक बात बताओ बच्चों, अगर ऐसा होता, मान लो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 होता, तो आप क्या करते, सोचो। हम अगर आपको बोलते ए माइनस बी की वैल्यू निकालो इसकी, तो भाई ए माइनस बी में ए प्लस बी मल्टीप्लाई है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा ना, ठीक। तो इस तरीके से ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा, मानते हो कि नहीं, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ, ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी अगर निकालना है, और क्यों निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ये इधर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो यहां से आ जाएगा आपके पास cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cosec थीटा और प्लस कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक। ये ऐसा आ गया। अब ऐसा सर आपने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज यहां से आप देखोगे तो cosec थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब ध्यान दो, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको, cosec थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, p दे रखी है, तो cosec थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह आपने क्या लिख दिया, p लिख दिया। इस तरीके से आपको cosec थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन p मिल गई। अब यहां से क्या फायदा है, यहां से देखिए फायदा ही फायदा है। देखिए क्या करेंगे, देखिए जो काम अभी मैंने किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसको आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट में आप लिख नहीं सकते हो। देखो शॉर्ट में कैसे याद करोगे, पता है क्या, आइए हम आपको याद कराते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट में ये होता है कि भाई cosec थीटा माइनस कॉट थीटा अगर आपको कभी निकालना है, तो ये हमेशा होता है 1 अपॉन cosec थीटा प्लस कॉट थीटा के, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको कभी भी cosec थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना है तो ये 1 अपॉन cosec थीटा प्लस कॉट थीटा होता है। इसी तरीके से इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो cosec थीटा और प्लस कॉट थीटा पता है क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन cosec थीटा माइनस कॉट थीटा। ये दो बातें आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये लेके कैसे आते हैं ये मैंने पूरा प्रोसेस दिखा दिया। इसी तरीके से
एक और आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वहां पर भी ऐसा ही होता है। ठीक, फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ, अपनी कॉपी में नोट कर लो, बार बार काम आता है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता था। टेन स्क्वायर को लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 होता था। ठीक, अब यहां से अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालने की कोशिश करोगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, और ये पूरा ब्रैकेट यहाँ डिवाइड में आ जाएगा तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक तो ये चीज होती है, और इसी तरीके से अब अगर आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालते, क्या निकालते, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर आप निकालते तो आता 1 अपॉन, इसको निकालते तो ये वाला ब्रैकेट इधर आ जाता, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो ये वाला रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इतना तो आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। जैसे एग्जाम में कहीं पर भी आपको दिख जाए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिख जाए तो आप समझ जाना कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। या आपको कहीं एग्जाम में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिख जाए तो आप समझ जाना कि अगर मुझे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगा। इसी तरीके से एग्जाम में कभी भी अगर आपको दिख जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपको बिल्कुल से याद होना चाहिए, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। अगर आपने कहीं ढंग से क्लास करी होगी तो इस कॉन्सेप्ट पे आपको बहुत ज्यादा आपके टीचर ने जोर दिया होगा। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस। तो हमने क्या किया, हमने यहां से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकाल के रख लिया। क्यों निकाल लिया सर, इसलिए निकाल लिया क्योंकि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ है। ये देखिए कितना दिया हुआ है, कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा आपको गिवन है कितना, पी। ठीक, और मैंने अभी अभी क्या निकाल लिया है, मैंने अभी भी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मैंने अभी अभी निकाल लिया है। कितना निकाल लिया है, 1 बाय पी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा है, यस सर पढ़ा है। वहां पे क्या होता था, अगर x प्लस वाई बराबर मान लो कुछ है और x माइनस वाई बराबर मान लो कुछ है तो हम क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को ऐड करते थे। याद आया, y प्लस का y माइनस का कट जाता था, x प्लस एक्स 2x होता था, और राइट हैंड साइड जो होना होगा होगा, यानी कि 2 प्लस 3 5 आ जाएगा। ठीक, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ये देखो y की जगह क्या आ रहा है, कॉट थीटा, ये कॉट थीटा पॉजिटिव नेगेटिव, और x की जगह क्या आ रहा है, कॉसेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, और दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, ये फर्स्ट है और ये क्या है आपकी सेकंड है। दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, कॉट थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, जैसे यहाँ x प्लस एक्स 2x है वैसे कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा हो जाता है। ठीक, इज इक्वल्स टू में क्या होता है, राइट हैंड साइड जो कुछ भी लिखा है ऐड कर दो। क्या लिखा है, ये p है, और p में हम ऐड करेंगे क्या, 1 बाय पी, तो p प्लस 1 बाय पी। बताइए क्या दिक्कत है। यहां से आपको पता चल रहा है कि शायद हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू यहां से मिल जाए, और एक बार अगर कॉसेक थीटा मिल गया तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा में मिल जाएगा। और अगर हमें साइन थीटा मिल गया तो हम क्या निकाल लेंगे, कॉस थीटा। ठीक, देखिए तो बच्चों यहां से थोड़ा सॉल्व करेंगे अगर आप, तो आएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू, ये 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू। अब देखो इसका एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कर लेना आप, p इंटू पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर और प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय p। अब ये p से p काट मत देना, है ना, एलसीएम लेना आता है, कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जिनको नहीं आता इधर देखिए, p प्लस 1 बाय पी, p के नीचे 1 मानोगे, 1 और p का एलसीएम कितना आएगा, p, बच्चों वाली कहानी, p को 1 से डिवाइड करोगे p आएगा, p इंटू पी पी स्क्वायर, और प्लस p को p से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, इसलिए p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय p। ओके, तो ये ऐसा आ गया, ये ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हो आप। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड कर देगा, तो यहां से आएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2p। ये आ गया नीचे, कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, इतना नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो पॉज करके इतना नोट कर ले बच्चे, नोट कर लीजिए फटाफट। नोट कर लिया, चलो अब देखो यहां से आप कॉसेक थीटा तो कम से कम निकालने में आप कामयाब हो चुके हो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम आगे हमको क्या करना है। देखिए बच्चों, हम लोग को पता है कि अगर हमें कभी भी साइन थीटा निकालना हो तो साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, यानी कि कॉसेक थीटा का बस रेसिप्रोकल कर दो आप, कॉसेक थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, साइन थीटा आ जाएगा। ठीक, तो यहां से देखिए अगर मैं साइन थीटा निकालने की कोशिश करूं, अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, ज्यादा टेंशन मत लेना, कॉसेक का रेसिप्रोकल कर दो। कॉसेक कितना था, पी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2p, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये लीजिए 2p बाय कितना हो जाएगा
पी स्क्वायर प्लस 1। रेसिप्रोकल करने का मतलब जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में। अब कुछ बच्चों को अभी भी नहीं आया होगा, तो आप एक काम करो, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन, यहाँ कॉसेक थीटा की वैल्यू रख दो भाई, कितनी आई थी वैल्यू उसकी, ये आई थी पी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2p। तो ये 2p ऊपर नहीं चला जाएगा, 2p इंटू 1 2p बाय नीचे पी स्क्वायर प्लस 1 नहीं हो जाएगा, बताइए। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू 2p बाय पी स्क्वायर प्लस 1 नहीं आएगी, है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको सोचा। ठीक है, इतना तीन झाम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एग्जाम में आपको करके वहां दिखाना है। ओके, नाउ बस आपको साइड में लिख देना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ओके, तो ये देखिए साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब अगर आपके पास साइन थीटा आ गया तो क्या आप कॉस थीटा नहीं निकाल सकते हो? ठीक, आराम से निकाल सकते हो। तो ध्यान दे बच्चे, हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, क्या हमने पढ़ा हुआ है कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप एक काम करो, ये तो साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 2p बाय कितना है, पी स्क्वायर प्लस 1। तो ध्यान दे बच्चे, हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेफ्ट में स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। अब बताओ 2p का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर, 4p स्क्वायर बाय इस ब्रैकेट पे स्क्वायर लग जाएगा नीचे, यानी कि p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये नीचे क्या दिक्कत है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 4p स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय p स्क्वायर माइनस 1, सॉरी p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां से साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे, क्योंकि हमें कॉस निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब ध्यान दें बच्चे, ध्यान दें, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को यहां पे रख दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा कितना है, 4p स्क्वायर बाय 4p स्क्वायर बाय कितना है, 4p स्क्वायर बाय p स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक, तो ये आ गई आपकी कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, लेकिन हमको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। ओके, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज होंगे इसको सॉल्व करने में, ठीक है ना, तो कोई कंफ्यूजन बच्चों आपको रखना नहीं है। ठीक, मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। जब भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए 1 माइनस एक्स बाय एम, तो m को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो लाके, बस m इंटू 1m और माइनस एक्स कर दो होल डिवाइडेड बाय m कर दो, खत्म। ठीक, या यहाँ अगर प्लस लगा होता तो हम यहाँ प्लस लगा देते, खत्म, कुछ नहीं करना है। दिस इंटू दिस प्लस दिस होल डिवाइडेड बाय दिस, तो यही काम आपको यहाँ पर करना है, 1 माइनस दिस बाय दिस। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो बस। तो दिस इंटू 1 क्या हो जाएगा, देखिए यहां से होगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान दे बच्चे, दिस इंटू 1 कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, और फिर 4p स्क्वायर। ठीक, और होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो बच्चों, जो हमने यहाँ किया था दिस इंटू दिस प्लस दिस होल डिवाइडेड बाय दिस, वही हमने यहाँ पर किया, दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू 1 इतना सेम आ जाएगा, और फिर माइनस 4p स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये काट मत देना ऐसे उठा के वापस, है ना। ठीक, चलो, तो इतना आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, चलिए नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को रहने दो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा ना, अभी स्क्वायर रूट तो निकालना ही है, तो ये होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, रुक जाओ वेट करो। तो देखो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब बच्चों पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करो। आइए मैं आपको अलग से इसको एक्सपैंड करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, साइड में मैं इसको आपको एक्सपैंड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है आपके पास है पी स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बताइए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसमें लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, यानी a की जगह क्या है p स्क्वायर, तो a का स्क्वायर ये रहा a, और इसका स्क्वायर करना है a स्क्वायर, ठीक, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए की जगह p स्क्वायर है और b की जगह क्या है 1 है। अब सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई होगी 2 टू द 4, यानी कि p की पावर 4 हो गया, p की पावर 4 हो गया, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर 2p स्क्वायर इंटू 1 2p स्क्वायर, ये लीजिए क्या दिक्कत है। तो जो एक्सपेंशन है वो कितना आ जाएगा, p की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर, ठीक, तो p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्सपेंशन हो गया इसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग के, तो कितना आ गया p टू द पावर 4 और प्लस 1 और प्लस कितना हो गया
2p²। ओके, अब माइनस कितना होगा 4p² डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा, नीचे अभी एक्सपेंड मत करो, नीचे वैसे रहने दो, p+1 का होल स्क्वायर, नीचे एक्सपेंशन मत करो, ना 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 ना, नीचे एक्सपेंशन मत करो, ठीक। फिर यहाँ से आ जाएगा cos² थीटा इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान दे, p⁴ तो ऐसे ही रहेगा, यस सर, और +1 भी ऐसे ही रहेगा, यस सर। अब ध्यान दो बच्चों, अगर 2x² माइनस ऐसा अगर होता, प्लस का 2x² माइनस का 4x², बताओ आंसर क्या आता, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, 4 - 2 -2x² आता कि नहीं आता, तो इसका आंसर क्या आएगा इन दोनों का, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, है ना, तो 2 - 4 -2 और p², ये लीजिए क्या दिक्कत है, ठीक, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो गया बच्चों, नीचे हो गया आपका p² + 1 का होल स्क्वायर, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ईजी है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमने बच्चों एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है a - b का होल स्क्वायर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताइए। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको अलग कलर से करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा हुआ है a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a², ठीक, और प्लस में b² और माइनस में 2 × a × b, यस सर होता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, अगर मैं p² - 1 का होल स्क्वायर, इसका अगर मैं एक्सपेंशन करूं तो a² यानी कि p² का स्क्वायर, ठीक, प्लस b² यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक, और -2 × a × b, -2 × a की जगह p² है और b की जगह क्या है 1 है, ठीक, तो इसका मतलब p² - 1 का जो होल स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 4, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, p⁴ प्लस 1 का स्क्वायर 1 और -2 × p², 2p² × 1 2p², ये लीजिए, यानी कि बच्चों अगर आपको कहीं पर भी क्या दिखाई पड़ जाए p⁴ + 1 - 2p², ये अगर आपको दिख रहा है तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, p² - 1 का होल स्क्वायर, तो यही यहां पर दिख रहा है, ठीक, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, ध्यान से चेक करो, p⁴ + 1 - 2p² की जगह आप क्या लिखोगे, p² - 1 का होल स्क्वायर, ये लीजिए, होल डिवाइडेड बाय नीचे आप क्या लिखोगे, नीचे आप लिखोगे p² + 1 का होल स्क्वायर, ये नीचे क्या डाउट है, ठीक है, ओके। नाउ अब आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे बच्चे सभी, देखिए यहां से आ गया हमारे पास क्या, cos² थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है p² - 1 का होल स्क्वायर है, ठीक, p² - 1 का होल स्क्वायर था और नीचे क्या था p² + 1 का होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया, हमने पूरे पे एक साथ होल स्क्वायर लगा दिया, लगा सकते हो आप, लगा सकते हो, पता है क्यों, क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था याद है, हमने पढ़ा था अगर कहीं ऐसा लिखा है a² / b², मतलब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a / b का होल स्क्वायर, तो वही हमने किया, क्योंकि ये स्क्वायर भाई इसको भी मिल जाएगा, इसको भी, तो वापस वैसा ही हो जाएगा, ठीक, तो वही चीज है, ऊपर भी स्क्वायर लगा था नीचे भी, तो हमने क्या किया, हमने लिखा p² - 1 बाय p² + 1 होल स्क्वायर लगा दिया, पूरे पे एक साथ स्क्वायर दे दिया, खत्म, ठीक। अब यहां से देखिए स्क्वायर है, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, जैसे इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा यहां से, ठीक, तो इधर का आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कर लिया। नाउ अब फाइनल स्टेप है इस क्वेश्चन का बच्चों, करना कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है, cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या था p² - 1 बाय p² + 1, ऐसा कुछ हमारे पास था, और इसके ऊपर था होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे, कॉस के ऊपर से ये वाला स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, और हमें जब स्क्वायर हटाएंगे तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करना है, स्क्वायर रूट के आगे माइनस मत लगा देना, कई सवाल में आपको बता चुका हूँ, ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, स्क्वायर को हटा देगा, ठीक है, ये इसको हटा देगा, तो यहाँ से आ जाएगा p² - 1 बाय p² + 1, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल कर दिखा दी, और साइन थीटा की भी तो हमने आपको दिखाई दी थी निकाल के, साइन थीटा भी पूछ सकता था आपसे, ठीक है, वीडियो में आप पीछे जाओगे तो साइन थीटा भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट √sec² + cosec² थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा + cot थीटा। ओके, तो ये हमको प्रूव करना है। अब देखिए बच्चों, इसमें कोई भी आपको cosec थीटा - cot थीटा या sec थीटा + tan थीटा या sec थीटा - tan थीटा ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन में जैसा मैंने आपको बताया था, तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसका लेते हैं और देखते हैं हमारी कुछ बात बनती है। तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, √of sec² थीटा और प्लस cosec² थीटा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं इसको इसके बेसिक फंक्शंस में, यानी कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंज कर लें। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन और कॉस होते हैं, ठीक। तो sec² थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सोचिए,
सेक थीटा क्या होता था आपका, कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस थीटा 1/cos थीटा, सेक थीटा 1/cos थीटा होता था। तो सेक स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और कॉस का स्क्वायर, ठीक। तो सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली जो आपका कॉसेक थीटा है वो क्या होता था, 1/sin थीटा होता था, ठीक। तो हमने बोथ साइड स्क्वायर किया, तो कॉसेक स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर की जगह आपने लिखा 1/cos स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर की जगह 1/sin स्क्वायर थीटा। इससे क्या फायदा है सर, इससे ये फायदा है कि अपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आ गया। अब शायद कुछ बात आपकी बन जाए। तो स्क्वायर रूट ऑफ, अब ध्यान दे बच्चे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे लोगे, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ये मैंने आपको कई बार बताया। एलसीएम लेना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद ये जाएगा 1 में मल्टीप्लाई करेगा और ये जाएगा ये वाले 1 में मल्टीप्लाई करेगा, तो साइन स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। नो, अब यहां से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दे बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ये आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है, 1 होता है, ठीक। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिखा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखिए एक बात तो आपको पता होगी क्या, कि अगर कहीं लिखा है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ए इंटू बी का होल स्क्वायर, यस सर, ठीक। तो अगर कहीं लिखा हुआ है क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसको क्या लिखोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ऑब्वियसली दोनों मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब देखो एक बात और पढ़ी होगी आपने, कि यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय बी क्या होता है, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी में, यानी कि ये स्क्वायर रूट ऊपर वाले को भी मिलेगा नीचे वाले को भी मिलेगा, तो यही काम आप यहाँ पे कर सकते हो, स्क्वायर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 होता है, पूरी दुनिया को पता है भाई, 1 का स्क्वायर रूट 1, नीचे क्या करेंगे डिनोमिनेटर में, देखो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक। और यहां से हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन, अब देखो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा तो क्या आ जाएगा नीचे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा हमारे पास हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट बात, जिन बच्चों को डायरेक्ट पता है डायरेक्ट कर लो, ज्यादा टेंशन नहीं है, इतना तीन झाम दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट सीधे क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, डायरेक्ट कर लो ना जिसको पता है, मैं तो पूरा करके दिखा रहा था, ठीक। ऐसा हमारे पास कुछ ना कुछ हो गया। अब देखिए किसी तरीके से हमको स्क्वायर रूट हटाना था, तो स्क्वायर रूट हट चुका है, इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, क्योंकि जो आंसर लेके आना है इसमें कहीं पे भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो इतना तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हमको क्या लाना है, tan और cot, तो हम एक काम कर सकते हैं क्या, नेक्स्ट स्टेप में बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चे, 1 को वापस आप क्या लिख दीजिए, 1 को वापस आप क्या लिख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वाले 1 की जगह आपने क्या करना है, वापस से क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, नीचे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ, ओके। इतना कर लीजिए पहले, फिर मैं आपको लास्ट स्टेप बताता हूँ। वीडियो पॉज करके इतना बच्चों कर लीजिए, मैं इसको रब कर दूंगा, कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, कर लिया, चलो अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक। देखो बच्चों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम लगाने जा रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा ध्यान दें, जिन बच्चों को नहीं पता है, वैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा। देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास कहीं पर ऐसा है x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2, तो पता है जब ऐसा है होल डिवाइडेड बाई 2, तो जो नीचे होता है इसको मिलता है इसको मिलता है, मतलब इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो आप, x/2 और प्लस y/2 ऐसे कर सकते हो। अगर यहीं पर आपके पास ऐसा होता a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कुछ भी होता, मान लो 2x होता, तो हम क्या लिखते हैं इसको, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर बाय 2x और प्लस बी स्क्वायर बाय 2x, ठीक। तो a स्क्वायर में 2x और प्लस बी स्क्वायर में 2x दोनों में डिवाइड कर देगा, ठीक। तो यही काम आप यहाँ पर कर सकते हो। देखिए जरा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा
बाय ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जो है ना ये इसको भी मिलेगा और प्लस करके इसको भी मिलेगा, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये लो, कोई पूछेगा क्यों किया तो कहते ना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का एलसीएम वापस कितना आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो वापस ऊपर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक। जैसे कि इसको वापस क्या लिखोगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर लिख के ऊपर वाले को ऐड कर दोगे बस। वैसे ही इसको वापस हम ऐसा लिख सकते हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा होता है, ठीक। अपॉन में नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, और प्लस यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा ही तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अपॉन में साइन थीटा इंटू 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 कॉस थीटा, ठीक। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए बच्चों साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अभी तक आप कहाँ पहुंच चुके हो, आप पहुंच चुके हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये लीजिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ओके। अब बताइए बच्चों, तो बहुत इजी हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा, ये सुनो, और प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये लीजिए इसको हमने प्रूव कर दिया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम ड्रॉ करना। देखिए डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे तो ये सबसे पहले ग्राउंड बना लीजिए इस तरीके से, ये ग्राउंड है और ये आपकी टावर है, ठीक। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। तो कोई सर्टेन पॉइंट है ये वाला, कोई सर्टेन मतलब निश्चित पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट है, कोई फिक्स पॉइंट है सी। और यहां से जब हमने टॉप ऑफ द टावर को देखा, ये टावर है और टावर के टॉप को हमने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है यहाँ पर 30 डिग्री है, ये लीजिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ठीक है। ये ग्राउंड है, ये टावर है और यहां से जब टावर के टॉप को देखा, ये देखिए टावर का टॉप यहाँ होगा, ये ऐसा देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। अब इन्होंने हमसे क्या बोला, कह रहा है आगे बढ़िए, कह रहा है कि कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन, इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, ये टावर है आपकी, ठीक है, टी डब्ल्यू क्या है आपकी टावर है, टी डब्ल्यू क्या है आपकी टावर है, ठीक। तो ऑब्जर्वर अगर 20 मीटर टावर की तरफ चला जाएगा तो मान लो ऑब्जर्वर यहां पहुंच गया, ठीक, पॉइंट ओ पर पहुंच गया ऑब्जर्वर, ठीक। तो सी से पहले सी से खड़ा होकर देखता था टॉप ऑफ द टावर को, ठीक, तो कितना दिखाई पड़ता था, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता था 30 डिग्री। अब ये 20 मीटर टुवर्ड द टावर चला गया, ये टावर है, टावर की तरफ ये 20 मीटर आ गया, ये पॉइंट ओ पे आ गया, तो सी से ओ तक ये कितना चला 20 मीटर, ओके, यानी कि सी से ओ का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर है। अब इसने हमको क्या बोला कि इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीज बाय 15 डिग्री। सुन लो ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज बाय 15 डिग्री, यानी कि अब एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री बढ़ जाता है। सीधी सी बात है, दूर से देखोगे टावर के टॉप को तो आराम से देख लोगे, पास आओगे तो गर्दन को ऐसे ज्यादा रोटेट करना पड़ेगा, ये ऐसे देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, इंक्रीज बाय 15 डिग्री, यानी कि पहले 30 था, 30 में 15 ऐड करना पड़ेगा आपको। तो न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन जब वो यहां पहुंच के 20 मीटर टावर की तरफ चल के जब अब टावर को ये देखता है तो एंगल, नया एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है 30 प्लस 15, 30 तो पहले ही था और इंक्रीज हो जाता है 15, यानी कि ये हो गया कितना 45 डिग्री, ओके। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ओके स्टूडेंट्स। तो सपोज ये टावर है और टावर की हाइट कितनी है h है और h की वैल्यू आपको निकालनी है, ये h है, ठीक है। तो हाइट ऑफ द टावर निकालनी, अब O से W तक हम कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, चलो मान लिया, x एक अननोन है और x से हमारा इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, x हमें नहीं निकालना है ना, हमें ये नहीं पूछा है कि जो न्यू पॉइंट है वहां से टावर की डिस्टेंस क्या है, पूछ भी सकता है, ठीक है, लेकिन अभी उसने हमें क्या पूछा है h, हाइट ऑफ द टावर, तो हम h निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ कितने अननोन्स हैं, एक तो h है, दूसरा क्या है x है, 2 अननोन्स हैं तो कितनी इक्वेशन बनेगी 2, ये आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ा हुआ है, x और y की वैल्यू निकालते थे, कितनी इक्वेशन दी रहती थी 2 2, तो यहाँ पर भी तो x की जगह तो x है, y की जगह क्या है h है, ठीक। तो आपको 2 अननोन्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, हालांकि x की वैल्यू नहीं चाहिए निकालने को, हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, चाहिए नहीं निकालने को निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, क्या क्या पता निकालनी भी पड़े इस क्वेश्चन में, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार ये वाला ट्राइंगल लेंगे TWO, ओके। सो इन
ट्राइंगल TWO हम लगा देंगे tan 45। सो tan 45, अब बताओ tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, तो ट्राइंगल TWO में tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है x। ओके, तो परपेंडिकुलर h बेस हो गया x। अब ध्यान दो tan 45 कितना है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू h बाय x। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो x इंटू 1x, तो x इज इक्वल्स टू h आ गया। अरे भाई ये तो बड़ा मजेदार है। ठीक, यानी कि x किसके इक्वल है, h के इक्वल है। चलो कोई बात नहीं, इसको कहीं पे नोट करके हम रख लेते हैं। ओके, सो x इज इक्वल्स टू h आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे स्टूडेंट्स ट्राइंगल TWC। तो इन ट्राइंगल TWC दिख रहा है आपको, ट्राइंगल TWC में अगर आप tan 30 लगाओगे, ठीक, सो आपने लगाया tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर है, ये देखिए परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना है, ये पूरा बेस है। अब ये पूरा कितना है, यहां से यहां तक 20, यहां से यहां तक x, तो कितना हो जाएगा 20 प्लस x। ठीक, कौन सा ट्राइंगल लिया, TWC tan 30, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर तो h है और बेस कितना है 20 प्लस x। ओके, नाउ अब tan 30 कितना होता है 1 बाय √3 इज इक्वल्स टू h बाय 20 प्लस x। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब यहां से आप अगर ध्यान दें तो x इज इक्वल्स टू कितना रख सकते हो, x को एलिमिनेट करना है, x से कोई मतलब हमारा नहीं है यहाँ पर। ओके, तो हमने क्या करना है, यहाँ x की जगह क्या पुट कर देंगे, x को h के टर्म्स में। तो x कितना है h है, यहाँ लाके पुट करेंगे। ठीक, तो 1 बाय, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा 1 बाय √3 इज इक्वल्स टू क्या है h बाय 20 प्लस, अब ध्यान दें x की जगह आप क्या रख सकते हो h। अब देखो इस इक्वेशन में केवल एक ही अननोन है और वो कौन है h। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ओके, तो इधर का आप कॉपी कर लिया होगा आपने शायद, इसको हम रब कर देते हैं यहाँ से। ओके, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉस करिए तो 1 इंटू दिस, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ब्रैकेट में 20 प्लस h इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, यानी कि h इंटू √3, तो h √3। अब 1 जाएगा 1 इंटू 20 तो 20 आ जाएगा। ओके, और प्लस 1 इंटू h इज इक्वल्स टू h √3। अब ये वाला h राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू h √3, और ये वाला प्लस h राइट में जाएगा तो माइनस h हो जाएगा। ओके, और यहाँ एक ब्रैकेट लगा के आप h कॉमन ले सकते हैं, तो 20 इज इक्वल्स टू h, यदि आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा √3 माइनस, यहाँ से h चला गया √3 और माइनस h चला गया तो 1 बचेगा, 0 मत कर देना, 1 बचेगा। ठीक, ये हो गया, यानी कि यहाँ से आपके पास आ चुका है। ये कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। अब देखिए यहां से बच्चों आप देखेंगे 20 इज इक्वल्स टू h इंटू √3 माइनस 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो h इंटू √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 20 आ गया। अब देखो ये h इंटू √3 माइनस 1, h में √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके तो डिवाइड कर देगा। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो बोथ साइड √3 माइनस 1 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय √3 माइनस 1 ऑन बोथ साइड, तो √3 माइनस 1 से लेफ्ट में और √3 माइनस 1 से हमने राइट में डिवाइड किया, ये इससे कट जाएगा, h फ्री हो जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू 20 बाय कितना आ जाएगा √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसको रेशलाइज करेंगे इसके डिनोमिनेटर को। ठीक, तो नीचे क्या है √3 माइनस 1, तो हम √3 माइनस 1 का रेशलाइजिंग फैक्टर क्या होता है √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर में और √3 प्लस 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, और यहां से आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 20, ऐसे ही रहेगा 20 इंटू क्या बचा √3 प्लस 1 इंटू है ना बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पता है आपको। √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 कितना आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, आंसर 2 आ जाएगा। तो नीचे आंसर आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी करके नीचे 2 आ जाएगा। अब 2 अंदर 2 और 2 10 का कितना होता है 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा बाहर 10। अब ये मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, 10 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर्स, तो ये आपका क्या है हाइट ऑफ द टावर है। तो हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल्स टू 10 इन द ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर्स। अब सुनो, ये तो आपका आंसर है। अब मान लो उसने क्वेश्चन में आपको बोला होता कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक, तो हम या वो √3 की आपको वैल्यू दे देता एग्जाम में 1.732, ठीक,
रूट टू और रूट थ्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। रूट टू कितना होता है 1.414 और रूट थ्री कितना होता है अप्रॉक्स में 1.732। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो अगर वो डेसिमल प्लेसेस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक पूछ लेता तो हम यहाँ रूट थ्री की वैल्यू भी रख देते। तो मैं आपको डेसिमल में भी निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए h, हालांकि आंसर अभी ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो डेसिमल में निकालने के लिए बोले या एग्जाम में रूट थ्री की वैल्यू दे दे तो आप निकाल के दिखाओगे। रूट थ्री की जगह 1.732 प्लस 1। ओके, सो h इज इक्वल्स टू, अब देखो 1.732 प्लस 1 कितना होगा 10 इंटू, और ये हो जाएगा कितना 2.732। ओके, अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो h इज इक्वल्स टू, ये वाला डेसिमल वन प्लेस राइट में जाएगा तो 27.32 मीटर। ये डेसिमल में आंसर आ गया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, ऐसे कर सकते हो, लेकिन अभी उसने रूट थ्री की वैल्यू नहीं दी थी और ना तो डेसिमल में निकालने के लिए बोला था, तो हम ऐसे ही अपने आंसर को छोड़ देंगे। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो जरा, देखो उसने कहा कि भाई अगर ऐसा है ना, तो tan थीटा की वैल्यू निकाल के दिखाओ। कह रहा है tan थीटा या तो 1 आएगा या तो 1/2 आएगा। ठीक है ना, अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो जवाब ये है कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक, जैसे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को अगर हम tan के टर्म्स में बना लें, क्योंकि हमें tan की वैल्यू लेके आनी है, इसको अगर हम tan के टर्म्स में बनाने में कामयाब हो गए तो शायद हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। देखिए जरा, हमने लिया इस ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, देखिए कैसे करेंगे। ठीक, इसका हमने 1 प्लस जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी इसको हमने ले लिया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सुनो मेरी बात, देखो या तो बोथ साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो या तो बोथ साइड साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अब ऐसा क्यों है अभी पता चलेगा, ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले मैं आपको बोथ साइड साइन स्क्वायर से डिवाइड करके यहां दिखा देता हूं। ठीक, देखो 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 बात समझो समझो। देखो ये आपकी इक्वेशन है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बच्चे। देखिए किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड अगर आप सेम क्वांटिटी से डिवाइड करते हो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, बात समझो। देखो बच्चों, जैसे कि मान लो x बराबर y लिखा हुआ है, अब मैंने 2 से लेफ्ट में डिवाइड लगा दिया 2 से राइट में, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। x अगर y के इक्वल था तो x/2 y/2 के इक्वल हो जाएगा, क्या दिक्कत है ना। यानी कि यहां से आपने सीखा कि किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्यों ना हो, बोथ साइड सेम क्वांटिटी से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन में साइन स्क्वायर थीटा से लेफ्ट में डिवाइड लगाया और साइन स्क्वायर थीटा से राइट में डिवाइड लगाया। जब आप ऐसा करोगे तो क्या होगा, अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर काट देंगे। नहीं भाई, ना ना ना, आपको क्या करना है, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूरे में साइन स्क्वायर डिवाइड लगा हुआ है, आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करो। पहले कैसे लिखोगे इसको, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इसको पहले 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे, स्प्लिट करने के बाद आप काट सकते हो, डायरेक्ट आप मत काट देना ऐसे करके। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, यहां पर स्प्लिट नहीं कर सकते हो, जब प्लस या माइनस होता है तभी आप इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हो। यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन चल रहा है 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ ऐसा मत कर देना कि 3 साइन थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा नहीं। तो 3 इंटू, क्योंकि यहाँ कोई प्लस या माइनस नहीं है, 3 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो बाय साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे लिख लेते हैं। ये वाले साइन से ये वाला साइन चला जाता और देखो यहाँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाता, कॉसेक स्क्वायर थीटा। भाई 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाता 1 आ जाता इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाता 3 इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक भाई, कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, ये होता है आपका, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, कुछ होता है नहीं, कुछ होता नहीं, लेकिन कॉसेक स्क्वायर को आप कॉट में चेंज कर सकते हो। ठीक, कैसे, ये देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो आप यहाँ क्या लिख सकते थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 कॉट थीटा। 1 प्लस 1 2 हो जाता, तो 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू
3 कॉट थीटा, ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक, क्या ये कॉट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? कैसे? 2 प्लस कॉट को अगर हम x मान लें, ये देखिए, अगर कॉट थीटा को हम क्या अज्यूम कर लें, x थोड़ी देर के लिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर हम किसी तरीके से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, सही है ना। तो कॉट स्क्वायर की जगह हमने एक्स स्क्वायर रखा, 3 इंटू कॉट थीटा की जगह हमने x रखा। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? 2 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3x, इसको आप सॉल्व कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, है ना। लेकिन पता है मैं मतलब कर तो आप ऐसे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैंने जानबूझ के आपको दिखाया ऐसा कि बोथ साइड साइन स्क्वायर से करो। अब मैं साइन स्क्वायर से नहीं करूंगा, मैं कॉस स्क्वायर से सवाल को करूंगा। क्यों सर? बेटा आने को तो यहां से भी आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जाएगी वो कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएंगी। पर मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट मेरा tan थीटा आ जाए एग्जाम में, है ना। तो जो मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसको मैं कॉट में ना बना के tan में बनाऊंगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं साइन स्क्वायर से किया था ना अभी ना, अब मैं साइन स्क्वायर से ना करके, तो मैंने रफ वर्क में आपको करके दिखाया कि साइन स्क्वायर से करोगे तो कॉट में बन जाएगा, भैया ऐसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। ठीक, तो अब आप देखो कि मैं सवाल को कैसे स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, क्या लिखा मैंने अपनी कॉपी में, मैंने लिखा डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। ठीक, तो हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड। जब आप बोथ साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो लेफ्ट में क्या है, 1 प्लस साइन स्क्वायर, सो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड क्या था, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ आई कि नहीं आई? कॉस स्क्वायर से लेफ्ट में डिवाइड किया, कॉस स्क्वायर से राइट में। इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे, तो 1 के नीचे कॉस स्क्वायर जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, मानते हो कि नहीं? हाँ, नहीं मानते हो, मानना पड़ेगा भाई। देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि भाई सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो अगर सेक स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखा आपने, सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आप और लिखते चलो, क्योंकि आप एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो। और का मतलब या तो ऐसा लिखो, या तो ऐसा लिखो, या तो ऐसा लिखो। ठीक, प्लस साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होता है, tan, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए हो गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में, अब 3 तो ऐसे ही है, इनटू में साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। यस सर। अब ये वाले सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है बच्चों, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सबने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, देखिए बच्चों यहीं पे कर देता हूं मैं, क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे अगर नहीं दिख रहा हो, शायद वीडियो में दिख तो रहा है भाई। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, देख लो, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर और प्लस ये वाला tan स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या हो गया, 3 इंटू tan थीटा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप हम कहाँ पे करें, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप करके दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट करिए। कर लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और देखते हैं कि क्या आंसर यहाँ पर आता है हमारा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में, और अब ध्यान दे बच्चे, ये वाला 1 ऐसे ही रहेगा, 1 प्लस, अब देखो जरा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, 2 tan स्क्वायर थीटा, सो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, इज इक्वल्स टू में 3 इंटू tan थीटा, ये हो गया। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि 1 तो पॉजिटिव है, रीअरेंज करके लिख लिया, इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। अब यहां से क्या होगा, और
2 tan स्क्वायर थीटा, और ये 3 tan थीटा लेफ्ट में आएगा तो -3 tan थीटा हो जाएगा, और लेफ्ट में +1 तो बचा ही हुआ था, इज इक्वल्स टू में 0 हो गया। समझ में आया क्या किया? कुछ नहीं है, 3 tan थीटा को लेफ्ट में लाए तो 2 tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा और प्लस का 1 था, इज इक्वल्स टू में क्या बच गया? 0। अब ऐसा मैंने क्यों किया, 2 tan स्क्वायर और -3 tan को पास पास क्यों लिखा? क्योंकि ये tan में क्वाड्रेटिक है। जैसे भाई एक बात बताओ, अगर ऐसी इक्वेशन होती 2x स्क्वायर -3x + 1 = 0, तो आप इसको सॉल्व कर लेते कि नहीं कर लेते? बताइए, x की वैल्यू निकाल लेते। तो भाई x की जगह बस tan ही तो आ गया, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ tan स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ tan है, ठीक। तो सॉल्व तो हो ही जाएगा, क्या दिक्कत है? सॉल्व तो हो ही जाएगा, ठीक। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। तो 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 1 × 2 tan स्क्वायर कितना होता है? 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ये जो मिडिल टर्म है -3 tan थीटा को ऐसा लिखो कि ऐड करने पर -3 tan थीटा आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए? जितना लास्ट वाले को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आया था, ठीक। यानी कि ये पढ़ा होगा ना आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, 2 tan स्क्वायर थीटा -3 tan थीटा को आपने क्या लिखा? आपने लिखा इसको -2 tan थीटा और -tan थीटा लो, और प्लस में 1। समझ में आ गई बात? क्यों सर? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी कि ऐड हो जाएगा 2 tan थीटा + tan थीटा, 3 tan थीटा और साइन लगेगा माइनस का। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2 tan थीटा इंटू में -tan थीटा, तो आंसर क्या आ जाएगा? चेक कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस 2, और tan इंटू tan क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। तो मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आ रहा था जितना पीछे वाले को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा था, ठीक। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, ओके। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आता होगा भाई, पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था, ठीक है ना, ओके। नाउ अब देखो क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग के जो 2 टर्म्स हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? तो जवाब है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपके पास? 2, और देखो यहाँ tan स्क्वायर है, यहाँ tan है, 2 कॉमन आ रहा है और tan थीटा कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 चला गया, tan स्क्वायर से tan चला गया, क्या बचा? tan थीटा, और -2 tan चला गया तो बचेगा 1, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जरा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, 1 नहीं लेना है, -1 कॉमन लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे tan कैसा है? पॉजिटिव, 1 कैसा है? नेगेटिव। तो यहाँ से 1 को नेगेटिव करना है, तो -1 कॉमन लेंगे, ठीक। क्या कॉमन लेंगे? -1। कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो -1 कॉमन होगा, और जैसे ही कॉमन होगा tan थीटा नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 नेगेटिव पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ एक ब्रैकेट लगा लेंगे ऐसे करके, और यहाँ से आप देखोगे तो ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म में क्या आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? tan थीटा -1, और यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन है? tan थीटा -1। tan थीटा -1 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? tan थीटा -1 कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? देखो tan थीटा -1 बाहर चला गया तो क्या बचा? 2 tan थीटा, ये बचा 2 tan थीटा और -1 इज इक्वल्स टू में क्या है? 0 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा हो गया। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। कर लिया? चलो अब सॉरी, नाउ स्टूडेंट्स, यहां से आ चुका है आपके पास tan थीटा -1 इंटू, अब ये कर्ली ब्रेसेस हटा के नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो, 2 tan थीटा -1 बराबर 0। अब देखो 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0, या तो ये 0 होगा या तो 0, एक बार इसको 0 रखेंगे, तो tan थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0, और का मतलब या तो 2 tan थीटा -1 बराबर 0, ठीक। एक बार यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? -1 राइट में जाएगा तो 0 + 1 1, तो tan थीटा बराबर 1 आएगा, और का मतलब या तो, अब ध्यान दे बच्चे, यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे? 2 tan थीटा, 2 tan थीटा ऐसे लिखा, -1 राइट में जाएगा तो 0 + 1 1 हो जाएगा भाई, -1 राइट में जाके प्लस हो जाएगा, 0 + 1 क्या होता है? 1 होता है। 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ से आपके पास tan थीटा कितना आ जाएगा? 1, और ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, साइन मत चेंज कर देना, ठीक। 2x इज इक्वल्स टू 1 होता था, x क्या था? 1/2, तो 2 × tan थीटा 1 है, तो tan थीटा कितना आ जाएगा? 1/2 हो गए, ये लीजिए। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया, हमने प्रूव कर दिया कि भाई tan थीटा या तो 1 होगा, और या तो tan थीटा कितना होगा? 1/2 होगा, ओके, हेंस प्रूव्ड। ओके, वहां से निकालते तब भी कॉट की वैल्यू आती कितनी? एक बार कॉट की वैल्यू 1 आती और एक बार कॉट की वैल्यू 2 आती, वहां से निकालते तो कॉट की वैल्यू 1 आती, 1 का रेसिप्रोकल 1 तो tan आ जाता 1, कॉट की वैल्यू 2 आती, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 तो tan कितना होता? 1/2, ठीक। लेकिन डायरेक्ट मैंने इसको tan में बना लिया ताकि डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए,
नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब देखिए कह रहा है गिवन दैट sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2। देखो पता है इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी चीटिंग कर लो, रफ वर्क में थोड़ा ना अपने आप को समझा दो कि भाई चल क्या रहा है, वरना तो आप रट के जाओगे एग्जाम में, हो नहीं पाएगा। चीटिंग कैसे करो मैं आपको बताता हूँ, समझो। जैसे कि ये जो लेके आना है आपको, क्या लेके आना है, 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 2। इसके बारे में ना थोड़ा सा सोचो अपने मन में, क्या सोचोगे आप, सोचो अगर इसका स्क्वायर होता बोथ साइड, बस समझो इसका क्या होता है, स्क्वायर होता, तो इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दो, यानी कि 2 sin थीटा माइनस cos थीटा ओके इज इक्वल्स टू 2। अब सुनो, इधर भी स्क्वायर कर लो, इधर भी स्क्वायर कर लो, समझो जरा बात को 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 होता है। मतलब समझो बच्चों, अगर कभी ऐसा आ जाए, मेरी बात समझ लो, अगर ऐसा आ जाए तो पक्का ऐसा आ जाएगा। यस सर, आ तो जाएगा सर। क्यों सर, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2। भाई बात समझो ना, अगर ऐसा लाने में आप कामयाब हो गए तो भाई नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, आप बोलोगे सर यहां से स्क्वायर हटा दो, है ना, और 4 के ऊपर क्या लगा दो, स्क्वायर रूट। ठीक है ना, 4 के ऊपर क्या लगा दोगे, स्क्वायर रूट। और आपको अभी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्योंकि यहां पर जो ये वैल्यू बड़ी होगी कॉस से, क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा कॉस से बड़ी होती है। तो 2 sin, भाई टेक्नोमेट्रिक टेबल उठा के देखो ना, जब थीटा इंक्रीज करता है तो साइन इंक्रीज करता है, यानी कि किसी भी एंगल की वैल्यू के लिए आपका जो है, अब किसी भी के लिए तो नहीं, लेकिन यहां पर ये आप समझो कि किसी भी एंगल के लिए तो ऐसा नहीं होगा कि कॉस कॉस शुरू में बड़ा होता है। ओके, तो ओके, वेट 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 वेट, फिर से करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन प्रूव दैट 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर आप रट के जाओगे तो एग्जाम में नहीं हो पाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो आप ना थोड़ी सी चीटिंग कर लो रफ वर्क में, मतलब अपने दिमाग को थोड़ा सा समझा लो कि चल क्या रहा है। देखो चीटिंग क्या करेंगे, आप थोड़ा अपने मन को सुकून दो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, क्या समझेंगे। ये अगर लेके आना है, बात समझो, देखो क्या लेके आना है, 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये अगर आपको लेके आना है तो सोचो जरा, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, मतलब अगर कभी ऐसा हो जाए 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा, ध्यान देना बच्चों जरा, हमने क्या किया, लेफ्ट में भी स्क्वायर किया, राइट में भी स्क्वायर किया, ये हम चीटिंग कर रहे हैं रफर में। ठीक, तो 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक, मतलब समझो, अगर आप कभी ऐसा लाने में कामयाब हो गए, ऐसा ऐसा ऐसा, तो पता है क्या बोलोगे हम, अगर ऐसा आप ले आए तो आप बोलोगे कि नेक्स्ट स्टेप में आप बोलोगे 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब ये वाला स्क्वायर हटाओगे और 4 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। हालांकि आगे प्लस और माइनस भी लगना चाहिए, लेकिन क्लास 10 में आपको पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करने हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेते हैं। ओके, तो आप सोचो जरा, अगर आप ऐसा लाने में कामयाब हो गए तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या बोलोगे कि भाई 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर हटा के इसको स्क्वायर रूट दे दोगे। सोचो जरा, और नेक्स्ट स्टेप में आप लिख दोगे कि भाई 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है, 2। तो आपका आ जाएगा। ये आपने चीटिंग करी, रफ वर्क में अपने दिमाग को समझाया कि भाई कुछ भी करके ऐसा लाने की कोशिश करो, कुछ भी करके ऐसा, इसकी हेल्प लेते हुए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी, इसकी हेल्प लेते हुए आप ऐसा अगर ले आए तो बात आपकी बन जाएगी। ऐसा लाने का क्या मतलब है, ऐसा लाने का मतलब है, यहाँ पे देखो 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर का मतलब वो क्या होता है, इसका एक्सपेंशन करो। ठीक, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 2 sin थीटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और sin थीटा का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं कर रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि 2 sin थीटा का स्क्वायर, 4 sin स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा, और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 2 sin थीटा, जब देखो 2 इंटू ए की जगह 2 sin थीटा और बी की जगह cos थीटा, तो कितना आ जाएगा 2 टू द 4, 4 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 4 sin थीटा cos थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से। ओके, सो यहां से हो जाएगा कितना, 4 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू 4।
ये लाने का मतलब है कि भैया ये लेके आ जाओ। अगर ऐसा आ गया तो आप रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे, आप बोलोगे कि ये एक्सपेंशन किसका है, 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, तो इसको आप ऐसा लिख दोगे और अगले स्टेप में स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट ले लोगे, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी कि अब आपका टारगेट क्या हो गया, आप कुछ ऐसा लेके आओ, ये जो ब्लू कलर से लिख दिया मैंने, ऐसा अगर आप लेके आ गए बच्चों, बात आपकी बन जाएगी। तब आप फोकस करो कि ऐसा आ जाए। अब सर ऐसा कैसे आएगा, तो ऐसा आएगा दी गई कंडीशन से। दी गई कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन अब देखिए, यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, रफ वर्क में सारी चीटिंग करके हमने फटाफट रख ली है। ओके, तो साइन थीटा और प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। बोथ साइड स्क्वायर करो, करना ही पड़ेगा आपको, करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि आपको किसी तरीके से साइन स्क्वायर चाहिए, कॉस स्क्वायर चाहिए, है ना, तो आपको बोथ साइड स्क्वायर करना ही पड़ेगा। ओके नाउ, तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, साइन थीटा और प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, और राइट में भी हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर किया। अब इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, और अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है, साइन थीटा, यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 2 cos थीटा का स्क्वायर कर लो। 2 cos थीटा का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर इसको मिलेगा, इसको भी 2 का स्क्वायर 4 और cos स्क्वायर थीटा, ठीक, तो 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह साइन थीटा इंटू बी की जगह 2 cos थीटा, कितना आ जाएगा 2 टू द 4, तो कितना आ जाएगा 4 sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, तो यहां से क्या हो गया आपके पास, 4 sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके नाउ ऐसा हमारे पास कुछ ना कुछ आ गया, और इज इक्वल्स टू में 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब देखते हैं कि क्या यहां पर हमको करना है। तो बच्चों देखो, हम एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने। देखो नेक्स्ट स्टेप में हम एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर को हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लिख सकते हो, यस सर। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी पता है ना भाई, देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो अगर आप साइन स्क्वायर को निकालोगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही मैंने किया है, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर और प्लस ऐसे ही लगा दिया, और 4 इंटू ये कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यस सर लिख सकते हैं। कैसे, वहां से जाके देख लो ना भाई, अगर आप इस आइडेंटिटी से किसकी वैल्यू निकालो, कॉस स्क्वायर की, तो साइन स्क्वायर होता जाएगा, तो कॉस स्क्वायर कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सही है ना, साइन स्क्वायर उधर चलाएगा। तो वही मैंने किया यहाँ पर, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे एग्जाम में गलती क्या करते हैं, जैसे 4 कॉस स्क्वायर लिखा है, जल्दीबाजी में क्या करते हैं, 4 ऐसे लिखते हैं, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते हैं, गलत हो जाएगा। बेटा ब्रैकेट तो लगाओ, 4 कॉस स्क्वायर की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर रहा है ना, और कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक, ये गलती मत कर देना, ठीक। चलो अब आगे क्या है, 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में 1 है, ठीक है ना। अब बच्चे ध्यान दें, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ से बहुत आसान है, ये ब्रैकेट हटा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के आगे कोई माइनस नहीं लगा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 1 4, और प्लस माइनस माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना है, 4 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर में क्या है, 1 है, इक्वल टू में 1 है, ठीक, समझ में आ रही बात, अलग अलग कलर से लिखा है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप में कितना होगा, ये वाला 1 और ये वाला 4, ठीक है, 4 प्लस 1 कितना होता है, 5 होता है, ठीक, तो 4 प्लस 1 हो गया 5, बचा कितना, माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये देखिए ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, समझना जरा, और माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बचा, प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक, इज इक्वल्स टू में 1 था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये सब हमने कॉपी कर दिया, लेकिन ये वाला 1 और ये वाला 4 कहाँ गया, देखो माइनस कॉस स्क्वायर ये रहा, माइनस 4 साइन स्क्वायर ये रहा, प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा ये रहा, तो ये वाला 4 और ये वाला 1 कहाँ गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, इधर प्लस का 5 था, उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया, ये लीजिए,
समझ में आ गई ना, 4 + 1 5, 5 उधर चला गया राइट हैंड साइड तो माइनस हो गया। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए बच्चे बहुत ध्यान से, यहाँ एक ब्रैकेट लगाओ और टोटल कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, 1 2 3, यहां से माइनस कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप यहां से माइनस कॉमन लोगे कॉस स्क्वायर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये माइनस हट जाएगा, कॉमन ले लिया माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा, और 4 साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा, सारे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे, तो माइनस की जगह प्लस हो गया और यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में 1 - 5 क्या होता है, -4 होता है। ठीक, ये ऐसा हो गया। अब बच्चे ध्यान दें, ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि यहां से मैंने चीटिंग करके रखी हुई है, मुझे 4 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा कॉस थीटा लेके आना है, यही रीजन है कि यहां में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, जैसे ही माइनस कॉमन ले लिया राइट में भी माइनस आ गया, तो ये वाला माइनस इससे कट जाएगा। ठीक, ये वाला माइनस उससे कट जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और -4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में 4 आ गया, ये लीजिए। ठीक, वीडियो पॉज करके इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं। वीडियो पॉज करके बच्चे कॉपी कर लें सभी फटाफट, वीडियो पॉज करके बच्चे कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये जो रफ वर्क में आपने चीटिंग करके रखी थी है ना, ऐसे क्वेश्चंस में आपको चीटिंग करके रख लेना है वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये जो चीटिंग करी है अब काम आ जाएगी, ये चीटिंग हमारे अभी तक काम भी आ रही है, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए अभी तक हमको क्या मिल गया है, हमको मिल गया है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और -4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना है, 4 है। अब ध्यान दो यहां से यहां तक, ठीक, यहां से यहां तक क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ये जो है ये इसका ही तो एक्सपेंशन है, तो इसकी जगह इसका फैक्टर फॉर्म ये वाला लिख सकते हो। ठीक, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू में 4। जिसको भरोसा नहीं है भाई, अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो यही तो आएगा, तो इसको ऐसे ही तो लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। ठीक ना, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, और लगाते चलो भाई, और ठीक, और 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब ये स्क्वायर हटाओगे तो 4 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, आगे प्लस और माइनस लगेगा। ठीक, लेकिन हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करना है, तो आप बस पॉजिटिव स्क्वायर, अगर वो बोलता कि प्रूफ करो +-2 तो हम यहाँ प्लस माइनस भी लगा देते हैं। ठीक है ना, तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, और अगर प्लस माइनस में लेना आता तो बोल देता, अगर आपको प्रूफ दैट +-2 तो ऐसे करके लिख देते, अभी उसने नहीं बोला तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक, सिंपली हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया किसके इक्वल, ये आ गया बच्चों 2 के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से चीटिंग करके इस सवाल को हैंडल किया जा सकता है। ओके, और आपको ये भी दे सकता है, ये आप खुद से ट्राई करना कि ये आपको दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है, ये भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 डिस्टेंट पॉइंट आर एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे, मैं आपको बताऊं कि ये देखिए ग्राउंड है इस तरीके से, ओके, और ये आपकी टावर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टावर का फुट यहाँ पे होगा, फुट मतलब टावर का पैर, टावर का निचला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंट एट एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट। तो पहले उसने एस की बात करी है, पहले उसने एस पॉइंट की बात करी है, फिर उसने एस पॉइंट कह रहा हूं सॉरी, पहले उसने एस डिस्टेंस की बात करी, फिर उसने टी डिस्टेंस की बात करी है, यानी कि इसके फुट से पहले आपको एस डिस्टेंस पे जाना है। ठीक, तो हमने क्या किया, इसके फुट से हम एस डिस्टेंस पीछे आ गए, यहां पर ये वाले पॉइंट पे, सपोज ये वाले पॉइंट का नाम है एफ, ठीक, ये वाले पॉइंट का नाम है टी, टी का मतलब टावर का टॉप है, ये एफ है फुट, और ये वाले पॉइंट का नाम है बी। नेमिंग आप कुछ भी रख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो फुट से पहले हम एस डिस्टेंस पीछे आ गए, ये एस डिस्टेंस पीछे आ गए। अब देखो एस कोई नंबर है जो कि हमें नहीं पता और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना, जो भी आंसर यहाँ आएगा वो एस के टर्म्स में आएगा और टी के टर्म्स में आएगा। तो उसने क्या बोला, उसने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक,
मतलब पहले इसके फुट से s डिस्टेंस पीछे चलो, फिर ये देखिए इसके टॉप को देखो, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कुछ होगा, अब क्या होगा वो भी आपको मैं बताता हूं। फिर इसके फुट से आप t डिस्टेंस पीछे चलो, ठीक। अब मान लो आप यहां पर आ गए, अब इसके टॉप को देखो, मान लो आप t डिस्टेंस पीछे चल रहे हो, तो आप यहां पर आ जाओगे ये इस तरीके से, और अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक, ये वाला इतना है, ठीक, ये कुछ होगा और ये कुछ होगा, लेकिन दोनों जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। हमने नहीं बोला, क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ लो क्वेश्चन। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू डिस्टेंट पॉइंट एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट, फुट से एस डिस्टेंस पे आने पर और फुट से टी डिस्टेंस पीछे जाने पर, टी कोई नंबर होगा, एस कोई नंबर होगा, तो फुट से एस डिस्टेंस पीछे आने पर और फुट से टी डिस्टेंस पीछे आने पर टॉप को देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री, पता होगा आपको। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अज्यूम करने हो तो कैसे अज्यूम करते हैं, एक होता है थीटा तो दूसरा होता है 90 माइनस थीटा, ये लीजिए, ठीक। क्यों सर, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे, अगर ये लीजिए 90 माइनस थीटा में अगर आप थीटा ऐड करोगे तो आंसर तो 90 आएगा ना, 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा कट जाएगा, ये 90 आ गया, ठीक, तो 90 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे होते हैं जिसको ऐड करने पर कितना जाए 90, ठीक तो है। तो ये आपका डायग्राम यहाँ पे बन के आ गया, ठीक। इस तरीके से आपको डायग्राम यहाँ पर बनाना है, ओके स्टूडेंट्स। और ध्यान रखना है पहले आपको s डिस्टेंस चलना है, फिर आपको t डिस्टेंस चलना है फुट से, क्योंकि पहले s की बात करी फिर t की बात करी। अगर वो पहले t की बात करता फिर s की, तो हम पहले t डिस्टेंस चलते और फिर s डिस्टेंस चलते, ठीक है ना। तो ऑर्डर का ध्यान रखना है आपको एग्जाम में, ओके। नाउ अब उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है कि भाई प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट st, यानी कि जो हाइट है, ये टावर की जो हाइट है ये वाली, ये हमको कितना प्रूफ करना है, इसकी वैल्यू आनी चाहिए रूट ओवर st, ओके। तो ये भी हम आपको निकाल के दिखाएंगे, बट इसके पहले आप एक काम करिए, क्या नहीं, काम नहीं करिए इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसी क्वेश्चन को ये ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि ये ना दे आपको कि भाई प्रूफ करो, प्रूफ करने के लिए दे दिया आंसर, आपको पता चल गया कि भाई रूट st लेके आना है, वो आपको सिंपली बोल देगा कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर रूट st आनी चाहिए। आइए ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमने लिया ट्राइंगल TFB को, ओके। तो इन ट्राइंगल TFB में देखिए अगर आप लगा दोगे tan, तो ये एंगल है, तो tan थीटा आप लगा दीजिए। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है s, ठीक। तो h बाय s, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, इसको ऐसे अभी रहने दो। अब आप लगा दो ट्राइंगल TFA में, इन ट्राइंगल TFA में आप क्या लगाओ, फिर से tan लगा दो, कोई बात नहीं। TFA में tan किसका, इसका, और ये एंगल क्या है 90 माइनस थीटा, तो इस बार थीटा की जगह हम लगाने जा रहे हैं tan A, और A की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा। देखो हम लगाने जा रहे हैं क्या, tan ऑफ एंगल A। अब tan ऑफ एंगल A कितना हो जाएगा चेक कर लो, ये वाले बड़े वाले ट्राइंगल के लिए 90 डिग्री है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है, tan A परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो h है, और बेस कितना है t है, बेस कितना है t है। और a की जगह आप क्या रख सकते हो, a की जगह एंगल रख सकते हो जो आपने अज्यूम किया है, a की वैल्यू कितनी 90 माइनस थीटा। अब समझ में आया, तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में रखिएगा 90 माइनस थीटा, ठीक, इज इक्वल्स टू h बाय t। अब बताओ tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, ठीक, नहीं पता, ये देखिए tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, ये होता है आपका cot थीटा, ओके स्टूडेंट्स, पक्का, यस सर होता है। तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, tan 90 माइनस थीटा की जगह क्या रखा हमने cot थीटा, तो cot थीटा इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया cot थीटा इज इक्वल्स टू h बाय t, ठीक, h बाय t। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, सुनो ध्यान से, देखिए ये इक्वेशन 1 है जिसमें tan थीटा आ गया h बाय s, और ये इक्वेशन 2 है जिसमें cot थीटा आ गया h बाय t। वैल्यू किसकी निकालनी, h की निकालनी, h की वैल्यू निकालनी नॉन क्वांटिटीज के टर्म्स में। नॉन क्वांटिटीज क्या क्या है जो क्वेश्चन में दे रखी हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज क्वेश्चन में दे रखी हैं, s और t आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ओके स्टूडेंट्स। तो h की वैल्यू s और t के टर्म्स में आनी चाहिए। थीटा भी अननोन है, थीटा भी नहीं पता है हमको, यानी कि किसी तरीके से थीटा को हटाना है। और एक बहुत काम की चीज मैं आपको बताता हूं, याद रखिएगा, जब भी आपके पास दो इक्वेशन बने एग्जाम में, ऐसे और भी क्वेश्चन है,
बहुत सारे सैंपल पेपर में मिलेंगे आपको, ठीक। जब भी आपको टू इक्वेशंस में अगर ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिले जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आई रिपीट, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिले जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे कि देखिए यहां पर क्या है tan थीटा और यहां पर क्या है cot थीटा। इतना तो आप लोग को पता होगा ना कि tan थीटा क्या होता है, इतना तो पता होगा आप लोग को। देखिए 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 बात समझिए, देखिए tan थीटा क्या होता है 1/cot थीटा, ये तो सबको पता है, ठीक। यानी कि अगर हम कभी भी लिखेंगे, हाँ, तो tan थीटा 1/cot थीटा लिख सकते हैं। इसी तरीके से cot थीटा क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो याद रखिएगा कभी भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू इक्वेशन में ऐसे मिल रहे जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उठा के दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा। उठा के दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। जैसे कि साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो एक इक्वेशन में अगर आपको साइन थीटा दिखाई पड़ रहा है, दूसरे में अगर आपको कॉसेक थीटा दिखाई पड़ रहा है, उठा के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। एक इक्वेशन में cos थीटा दिखाई पड़ रहा है, दूसरे में sec थीटा। cos थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, ठीक। तो जब भी रेसिप्रोकल रिलेशन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखाई पड़े, उठा के मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे, देखिए क्या करने जा रहे हैं। हमने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ओके। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं, करना कुछ है नहीं बच्चों, इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो। सो tan थीटा इंटू क्या होगा cot थीटा इज इक्वल्स टू में, देखो लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वल लगाओ, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करो, यानी कि h बाय s इंटू h बाय टी, ओके। सो h बाय s इंटू h बाय टी, ओके। नाउ अब देखिए tan थीटा की जगह हम क्या रखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और किया हमने, और tan थीटा की जगह हमने क्या लिखा 1/cot थीटा, यस सर लिख सकते हैं, क्योंकि tan क्या होता है 1/cot, तो tan की जगह 1/cot इंटू cot को ऐसे रहने दो, cot को ऐसे रहने दो, इज इक्वल्स टू h इंटू h क्या होता है h स्क्वायर, ठीक, और अपॉन में s इंटू टी एस टी, समझ में है, यहां से कंफ्यूज मत होना। h इंटू एच एच स्क्वायर, भाई x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, तो h इंटू एच स्क्वायर अपॉन में s इंटू टी एस टी, ठीक। cot थीटा से cot थीटा कट जाता है, यहाँ 1 बच जाता है आपके पास, तो 1 इज इक्वल्स टू, और लगा दो यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर बाय एस टी, ठीक है ना, ये आ गया। अब h की वैल्यू यहां से आ जाएगी, बताइए आ जाएगी आराम से, इसलिए मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि पता है मुझे कि tan को मैं 1/cot लिखूंगा, दोनों कट जाएगा, लेफ्ट में 1 बच जाएगा, और जैसे ही लेफ्ट में 1 बचेगा तो ये एक ऐसी इक्वेशन बचेगी जिसमें हमारे पास s नोन है, t नोन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 एक नोन क्वांटिटी है और h अननोन है, h की वैल्यू आ जाएगी, क्या दिक्कत है, ठीक। सो अब हम देखते हैं क्या करना है। सो कुछ नहीं करना है, 1 को इधर भेजो, st को इधर भेजो, तो क्या आ जाएगा st बराबर h स्क्वायर बाय 1, और st बराबर h स्क्वायर बाय 1 का मतलब h स्क्वायर, अरे भाई डायरेक्ट आता है कर लो ना, सीधे st यहाँ के मल्टीप्लाई कर देगा, st इंटू 1 st, तो h स्क्वायर इक्वल्स टू st। अब यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया st, और h इज इक्वल्स टू यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगाओगे st के ऊपर। अब आगे प्लस माइनस लगाना चाहिए था, लेकिन हाइट क्या है पॉजिटिव है, इसलिए हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे, हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, ओके। तो h इज इक्वल्स टू रूट st यूनिट्स, अब यूनिट कुछ दी नहीं हुई है तो हम कुछ नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो हमने इस टावर की हाइट को प्रूव कर दिया कि भाई टावर की हाइट कितनी है रूट ओवर st, हेंस प्रूव्ड, ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 में ना बस आपको पढ़ना है ध्यान से और कुछ नहीं है। कह रहा है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। इसका मतलब समझो, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। देखो बात समझो, देखो क्या चल रहा है यहाँ पर, चल ये रहा है कि मान लो बच्चों, ये देखिए ये पहले डायग्राम हमने तैयार किया है यहाँ पे, ओके। एंगल्स तो यहाँ पे 2 हैं, वो तो आपको पता है 2 एंगल्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 2 एंगल्स ऑफ एलिवेशन दिए हैं, वो तो आपको साफ साफ पता चल रहा है 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक। तो ये हो गया 60 डिग्री, कई बार मैंने आपको बताया, और ये हो गया 30 डिग्री, इतना तो पता होगा आपको। जो दूर वाला एंगल होता है वो छोटा होता है, जो पास वाला होता है बड़ा होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी टावर को देखो, ऐसे सोचो टावर को दूर से देखोगे तो आराम से देख लोगे उसके टॉप को। टावर को आराम से का मतलब है आपकी गर्दन को ज्यादा रोटेट नहीं करना पड़ेगा, दूर से देखोगे टावर को, हालांकि टावर का क्वेश्चन नहीं है, जस्ट मैं फील दे रहा हूं। टावर के टॉप को दूर से देखिए, ये ऐसे थोड़ी सी गर्दन आपको रोटेट करनी पड़ेगी। अब टावर के नीचे जाके जब खड़े हो जाओगे लगभग उसके आसपास, और मैं बोलूंगा टावर के टॉप को देखो, तो ये ऐसे देखना पड़ेगा, एंगल ऑफ रोटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आपको मिले क्वेश्चन, तो पास में ये जो हाइट होती है इसके पास में जो एंगल है वो बड़ा,
और दूर में जो एंगल है वो छोटा। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक। तो ये गेम आपको समझ में आ गया कि भाई इधर बड़ा एंगल इधर छोटा एंगल, ठीक। क्योंकि गलती यहीं पर होती है, कभी कभी यहाँ 30 यहाँ 60 कर देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। पास में जो एंगल होगा, हाइट के पास में जो एंगल होगा बड़ा, दूर जो होगा छोटा। इतना समझ में आ गया। अब सुनो वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी। अब इतना तो सबको पता है कि ये शेडो होती है, ठीक। ये पूरी क्या है, शेडो है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी, ये टावर है और टावर की शेडो इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एलिवेशन इज 30 डिग्री। अब समझ में आया, व्हेन सन एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है, ये देखिए, तो जो शेडो है, ये जो शेडो है पूरी जो बनती है, अब नई शेडो, पहले शेडो कितनी बन रही थी, इतनी। जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रहा होगा 60 डिग्री, तो शेडो इतनी है। ध्यान से सुन लो, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, तो इतनी शेडो है। माना कितनी शेडो है, एक्स शेडो है, एक्स लेंथ की शेडो है। फिर से, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है तो शेडो का लेंथ कितना है, एक्स है। लेकिन जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 30 डिग्री, ये तो डायग्राम से आपको दिख रहा है कि 30 डिग्री होने पर एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा हो जाता है, सॉरी मेरी सॉरी 30 डिग्री होने पर शेडो का लेंथ की बात हो रही है, ठीक। सुन लो, जब 60 डिग्री था तो शेडो का लेंथ कितना है, एक्स यूनिट्स या एक्स मीटर। जब 30 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो शेडो का लेंथ तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना, इंक्रीज हो जाएगा। ये देखिए, अब शेडो यहां से यहां तक की हो जाएगी पूरी, ठीक। तो वही वो कह रहा है कि जब द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है तो शेडो का लेंथ 50 मीटर बढ़ जाता है, 50 मीटर लॉन्गर व्हेन 30 डिग्री, 50 मीटर बढ़ जाता है। मतलब जितना पहले था उससे 50 क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब जो आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या कह रहा है, कह रहा है देन इट इज 60 डिग्री। मतलब वो ये कहना चाहता है कि 60 डिग्री पे जितना ही शेडो था उसमें 50 मीटर अगर और ऐड कर दें तो नया शेडो का लेंथ आ जाएगा। यानी कि नया शेडो का लेंथ कितना हो जाएगा, पुराने वाले से 50 बढ़ा दिया हमने, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 आ रहा है। तो अब टोटल शेडो कितना हो गया, 50 प्लस एक्स। लो अब समझ में आया क्या चल रहा है। यहां पे बस क्वेश्चन पढ़ने का फेर है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ने का फेर है। कह रहा है कि द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर। यानी कि शेडो का लेंथ 50 मीटर ज्यादा हो जाता है। कब, जब एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज कर जाता है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। कह रहा है व्हेन द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन 30, देन का मतलब कंपेयर कर रहा है, किससे कंपेयर कर रहा है, 60 डिग्री वाले एंगल ऑफ एलिवेशन के टाइम जो शेडो का लेंथ था उससे कंपेयर कर रहा है। तो 60 डिग्री के टाइम शेडो का लेंथ एक्स था, और जब एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया तो शेडो का लेंथ भी बढ़ जाएगा। डायग्राम से दिखाई पड़ा, यही तो शेडो होती है। पहले शेडो इतनी थी, अब शेडो इतनी हो गई। यानी कि जब 30 डिग्री तो टोटल शेडो कितनी होगी, जितनी पहले थी, माना पहले कितनी थी, एक्स थी। अब नई शेडो कितनी हो गई, नई शेडो की लेंथ 50 प्लस एक्स हो गई है। आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा। उसने क्वेश्चन पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक। तो ये हाइट ऑफ द टावर आपको निकालनी है। अब इसका नामकरण कर लो, ये ए है, ये बी है, ठीक, और ये वाला आपका सी है, ओके, और ये वाला क्या है आपका डी है। ओके स्टूडेंट्स, ये ऐसा है, ठीक। तो आपकी जानकारी के लिए मैं लिख दे रहा हूं, व्हाट इज एक्स, एक्स इज द लेंथ ऑफ द शेडो when the angle of elevation was, when the angle of elevation was 60 degree, when the angle of elevation 60 degree, और x प्लस 50 क्या है, या 50 प्लस x क्या है, 50 प्लस x is the length of the shadow when sun's angle of elevation is 30 डिग्री। बस डायग्राम का सारा खेल था। अब आप h की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। सो h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ए बी डी को, ओके। तो हमने लिया इन ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में देखिए बच्चों, ट्राइंगल ए बी डी में tan 60 लगा दीजिए, ओके। तो tan 60, अब बताओ tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 60 कितना होगा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर h, और बेस कितना है x, ठीक। तो यहां से आ गया h बाय एक्स,
tan60 कितना होता है √3 इज इक्वल्स टू h बाय एक्स। अब देखो x इधर जाएगा, √3 इधर जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू h बाय √3। ठीक, तो x की वैल्यू हमने h के टर्म्स में निकाल ली है, ठीक है ना। तो यहाँ कहीं आप इसको नोट करके कहीं रख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x कितना आ गया है, x आ गया है h बाय √3 आ गया है। इसको हमने बनाया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, x की वैल्यू आ गई है, आपकी भी आ गई होगी, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। कौन सा, ट्राइंगल ए बी सी को लीजिए। ओके, सो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लगाएंगे, tan30। ओके, सो tan30 डिग्री क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। परपेंडिकुलर कितना है ए बी बाय बेस कितना है, ध्यान दे बच्चे, ट्राइंगल ए बी सी में परपेंडिकुलर कितना है भाई, tan30 लगाओगे ना तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखोगे, परपेंडिकुलर ए बी और बेस कितना है बी से सी तक, ये पूरा है बी सी। ओके, अब यहां से क्या होगा, ए बी की जगह कितना रख सकते हो h। डायग्राम देखिए, ए बी हमने क्या अज्यूम किया h, और h की वैल्यू ही हमको निकालनी है। और बी से सी तक कितना है 50 प्लस एक्स, बी सी कितना है 50 प्लस एक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले शेडो कितनी थी x, अब 50 बढ़ जाती है तो 50 प्लस एक्स या x प्लस 50 कर दोगे, तो बी सी कितना हो गया 50 प्लस एक्स हो गया। यानी कि यहां से आपके पास आ गया tan30 डिग्री इज इक्वल्स टू h बाय 50 प्लस एक्स। ओके, अब ध्यान दे बच्चे, tan30 कितना होता है 1 बाय √3। ओके, इज इक्वल्स टू यहां से हो जाएगा h बाय 50 प्लस एक्स। ओके, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है, टेंशन है नहीं कुछ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आएगा इधर 1 में मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 1 दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 50 प्लस एक्स बराबर h इंटू √3, h इंटू √3। ठीक, अब 1 जाएगा 50 में मल्टीप्लाई करेगा, तो बहुत आसान है, फिर भी मैं आपको जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। तो लेफ्ट में होगा 50 प्लस एक्स, क्यों 1 इंटू 50 50 प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू h√3, और यहाँ से फिर से x की वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर कितना आ जाएगा h√3, 50 राइट में जाएगा तो -50। ठीक, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इतना कॉपी करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, कॉपी कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, x की वैल्यू में h के टर्म्स में निकाल रहा हूँ बार बार, x की वैल्यू h के टर्म्स में, x की वैल्यू h के टर्म्स में, क्यों, x से मुझे मतलब नहीं है, x नहीं निकालना मुझे, h निकालना है। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू 2 टाइम्स निकाली, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो, ये भी h बाय √3 भी क्या है x की वैल्यू, h√3 माइनस 50 ये भी क्या है x की वैल्यू, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों x की वैल्यू। या फिर आप ऐसे सोच सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x है, सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में x है, दो इक्वेशन के अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो उनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं, तो इनके राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। ओके, तो चलिए, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो बच्चों, सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन के राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि h√3 माइनस 50 इज इक्वल्स टू कितना है h बाय √3। ओके, नाउ अब ध्यान दे बच्चे, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा h√3, एक काम और करना चाहता हूं मैं, ठीक है, चलो ऐसे ही रहने दो, क्या दिक्कत है, ये h बाय √3 को इधर ले आओ, -50 को राइट में ले जाओ, तो h बाय √3 लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि h बाय √3 का कोई साइन नहीं, यहाँ प्लस मानोगे, लेफ्ट में लाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस h बाय √3 इज इक्वल टू -50 राइट में जाएगा तो +50 हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ किया नहीं है खास हमने बच्चों, हमने कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है, h बाय √3 को लेफ्ट में लाएंगे तो h√3 तो ऐसे ही था, और ये लेफ्ट में आएगा तो -h√3 इज इक्वल टू -50 राइट में गया तो 50 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक, तो ध्यान दो, यहाँ से h कॉमन आ रहा है तो h हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा √3 और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 बाय √3 इज इक्वल्स टू 50। ओके, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, h√3 के नीचे 1, तो 1 और √3 का एलसीएम कितना आएगा √3, और √3 को 1 से डिवाइड करोगे √3 आएगा, √3 इंटू √3 3 माइनस √3 को √3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, ये लीजिए इज इक्वल्स टू 50। जिसको डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लो, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3, फिर माइनस 1 इंटू 1 1 और डिवाइडेड बाय √3, ये तो कर सकते हो आराम से, है ना। नाउ अब यहां से क्या आ गया, h इंटू ब्रैकेट में 3 - 1 क्या होता है 2, 2 बाय
√3 इज इक्वल्स टू 50। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, यहां से जब आप h को फ्री करोगे तो h इज इक्वल टू, ध्यान दो, √3 नीचे था इसलिए ऊपर चला जाएगा, यानी कि 50 इंटू √3 मल्टीप्लाई में, और 2 न्यूमरेटर में था तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, h के साथ जो मल्टीप्लाई है ना p/q फॉर्म उधर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/√3 का √3/2 हो जाएगा, खत्म। ठीक, नाउ 2 1 2 और 2 25 कितना होता है, 2 25 50, तो 25 √3 मीटर्स आ गया। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी है, 25 √3 मीटर्स। अब मैं नहीं कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर उसने एग्जाम में आपको √3 की वैल्यू दे दी, या तो वो साइड में ऐसे लिख देगा टेक √3 इज इक्वल टू 1.732, या तो वो बोलेगा फाइंड द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू रखेंगे। सुन लो, अगर वो √3 देगा तो रखना ही रखना है, नहीं देगा, उसने अगर लैंग्वेज बोल दी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो आपको √3 की वैल्यू खुद से रखनी याद होनी चाहिए 1.732, क्योंकि एनसीईआरटी में याद कराया गया है। √2 की वैल्यू 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। ओके, बहरहाल अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक, और ये आंसर आप नीचे कमेंट करके बताओ, h इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 नहीं है 25 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 अगर हम रख दें तो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक क्या आंसर आएगा मीटर्स में, कमेंट करके बताइए। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। ठीक, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड, ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कह रहा वर्टिकल टावर स्टैंड है इसके ऊपर, यानी कि ये टावर है, ये देखिए ये टावर है। ठीक, सपोज टी से लेके डब्ल्यू तक, ये टी डब्ल्यू क्या है आपकी टावर है, टी डब्ल्यू का मतलब टावर है। ठीक, अब इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टैफ है, फ्लैग स्टैफ मतलब जो झंडे का डंडा होता है, फ्लैग का डंडा, डंडा लगा हुआ है इसके ऊपर, एक फ्लैग लगाने के लिए ना, जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है तो उसके ऊपर ये लोग क्या करते होंगे, फ्लैग लगाते होंगे। ओके, सो ये देखिए ये फ्लैग स्टैफ लगा हुआ है इस तरीके से, एफ से लेके टी तक ये फ्लैग स्टैफ लगा हुआ है, ठीक है ना। ओके, अब सुनिए ध्यान से, एफ पर क्या होगा, टॉप, किसका टॉप, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ, अब मेरे पास जगह नहीं है, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ। ठीक, झंडे का जो डंडा है उसका टॉप यहाँ पर होगा। ठीक, पहले नीचे टावर, टावर के ऊपर एक डंडा लगा हुआ है, भाई टावर के ऊपर ऐसे डंडा लगा दिया इन्होंने एक। ठीक, तो डंडे का टॉप यहाँ पर है और डंडे का बॉटम यहाँ पर है, ये क्या है, डंडे का बॉटम है, ये क्या है, बॉटम है, झंडे का जो डंडा है उसका बॉटम है, फ्लैग स्टैफ का बॉटम है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सराउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टैफ ऑफ हाइट h। यस, ये बहुत बढ़िया चीज दी हुई है भाई। ठीक, ये जो झंडे का डंडा है फ्लैग स्टैफ, इसकी हाइट है स्मॉल h, ये तो बहुत बढ़िया चीज दी हुई है। ये देखिए इसकी हाइट दे दी है, ये देखिए इसकी हाइट दे दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, प्लेन ये प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है, इसके किसी पॉइंट से, मान लो यहां से, जब हमने क्या किया, जब हमने ऊपर की तरफ देखा। ओके स्टूडेंट्स, जब हमने ऊपर की तरफ देखा ऐसे, अब क्या क्या देखा वो क्वेश्चन में बोलेगा आपको। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ध्यान से सुन लो बच्चों, सबसे पहले उसने बॉटम को देखा, सबसे पहले उसने किसको देखा, बॉटम को। ठीक, तो यहां से पहले उसने ये बॉटम को देखा, उसके बाद उसने एंड देन द टॉप ऑफ द, क्वेश्चन का ऑर्डर ध्यान रखिएगा, पहले उसने बॉटम को देखा, उसके बाद उसने टॉप को देखा। ठीक, तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना माना जाएगा, अल्फा, जो एंगल पहले दिया है वो बॉटम का, जो पहले देखा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, और जो बाद में देखा वहां का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, बीटा है। ठीक, तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मानोगे, अल्फा, और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मानोगे, बीटा। तो आइए इसको हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक, सबसे पहले देखा उसने बॉटम, ये लीजिए, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ऑर्डर मत गलत कर देना नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ये है अल्फा, ये अल्फा बनाया मैंने, मान लेना अल्फा है। ठीक, उसके बाद क्या किया उसने, टॉप को देखा। ठीक, तो ये है टॉप, ये टॉप को देखा इसने इस तरीके से, और जब टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, बीटा। तो ये पूरा बीटा है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स, ये पूरा क्या है आपका बीटा है, ये लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऐसा डायग्राम बन गया। अब इन्होंने हमसे बोला प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज दिस, हाइट ऑफ द टावर को इतना। अब देखो ये एग्जाम में हमको प्रूफ करने के लिए भी बोल सकते हैं, हमको बोल सकते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टेंशन है नहीं कोई, चुपचाप आप अपना सवाल करिए बच्चों,
आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। दिखाता हूं मैं कैसे, इसमें कोई रटने की बात नहीं है ना। देखिए मान लीजिए कि लेट अस अज्यूम कि जो टावर की हाइट है, टी से डब्ल्यू तक टावर है, टावर की हाइट को आप एक्स अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम कर लिया आपने? एक्स अज्यूम कर लिया। ठीक, यानी कि आपको एक्स निकालना है, एक्स आपको निकालना है। एच क्यों नहीं माना? क्योंकि एच दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, या फिर कैपिटल एच मान लो इसको। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर को एक्स नहीं मानना है, कैपिटल एच मान लो, क्या दिक्कत है? थोड़ा फील आ जाएगा कि कैपिटल एच क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। चलो कोई बात नहीं भाई, सपोज हमने हाइट ऑफ द टावर को एच मान लिया और यही कैपिटल एच की वैल्यू हमको निकाल के लेके आनी है। कितनी निकाल के लेके आनी? इतनी। ठीक, यानी कि हमको एक तरीके से प्रूफ करना है कैपिटल एच इज इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करना है? एच इंटू टेन अल्फा बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये हमको लेके यहां पर आना है। ओके स्टूडेंट्स, इतना ठीक है ना। अब सुनो, यानी कैपिटल एच की वैल्यू स्मॉल एच अल्फा बीटा के टर्म्स में लानी है। अल्फा बीटा क्वेश्चन में गिवन है, स्मॉल एच क्या है? फ्लैग स्टेप की हाइट है, क्वेश्चन में गिवन है। तो जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है वो कांस्टेंट मानते हैं हम लोग, मतलब इसी के टर्म्स में हमको आंसर निकालना है। कोई नंबर तो दिया नहीं, कोई एंगल तो 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसा दिया नहीं, तो जो भी आंसर आएगा वो अल्फा बीटा और स्मॉल एच के टर्म्स में आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि अल्फा बीटा और स्मॉल एच क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक नो, अब मान लो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट ए। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट है क्या? पॉइंट ए। सो इसको हमने बोला पॉइंट ए, और अब हमने बोला कि ए से डब्ल्यू तक इसको y मान लीजिए। ठीक है, अब सुनिए, अब हम एक काम करते हैं, हम अलग अलग ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे। ओके, और टेन अल्फा टेन बीटा की पहले वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं चल क्या रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने ट्राइंगल टी डब्ल्यू ए को ले लिया। ठीक, सो इन ट्राइंगल टी डब्ल्यू ए, जब आप ट्राइंगल टी डब्ल्यू ए को लोगे, टी डब्ल्यू ए को लोगे, ये 90 डिग्री है, तो टी डब्ल्यू ए राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, तो इसमें आप लगाओ टेन अल्फा। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, ये वाला एंगल क्या था? अल्फा था कि नहीं था? ठीक है ना, ये वाला एंगल क्या था? अल्फा था, ये वाला, क्योंकि यहां से खड़े होकर आपने इसके बॉटम को देखा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, तो टेन अल्फा लगा दो। ठीक, टेन अल्फा। अब टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो ये वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना है? कैपिटल एच, और बेस कितना है? वाई। ठीक, तो यहां से कैपिटल एच बाय वाई। अब यहां से y को इधर भेजो, टेन अल्फा को इधर, तो y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू कैपिटल H बाय टेन अल्फा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, तो ये y को इधर भेज दोगे और टेन अल्फा इधर आ जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं ना इसको, इसको इधर भेज दो, इसको इधर। तो y की वैल्यू हमने किसके टर्म्स में निकाल ली? कैपिटल H और टेन अल्फा। क्यों 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 सर? इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में y का कोई मतलब नहीं है, y तो पूछा नहीं है आपको, तो कैपिटल H पूछा है, तो y को एलिमिनेट करना होगा, y को हटाना होगा, इसलिए y की वैल्यू हमने कैपिटल H जिसको हमने को निकालना है, और टेन अल्फा जो कि क्वेश्चन में दिया है, अल्फा तो गिवन क्वांटिटी है, तो जो गिवन क्वांटिटी और जो अननोन क्वांटिटी उसके टर्म्स में y को निकाल के रख लीजिए। ठीक, तो यहां से आपका आ गया y का वैल्यू, इसको कहीं नोट कर लेते हैं, y बराबर कितना आ गया? कैपिटल H बाय टेन अल्फा। ठीक, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इसी तरीके से आप एक और काम कर सकते हो। क्या? आप ट्राइंगल एफ डब्ल्यू ए में, सो इन ट्राइंगल एफ डब्ल्यू ए, ट्राइंगल एफ डब्ल्यू ए में, ये देखिए एफ डब्ल्यू ए में क्या लगाएंगे? टेन बीटा। ठीक, देख लीजिए यहां से, अगर आपको याद हो बच्चों, तो ये वाले ट्राइंगल में ये पूरा बड़ा एंगल क्या है? बीटा है। क्यों? क्योंकि यहां से खड़े होकर आपने किसको देखा था? फ्लैग स्टैफ के टॉप को, तो ये एंगल कितना आया था? बीटा आया था। तो अगर आप टेन बीटा लगा दो यहां से, तो टेन बीटा यदि आप लगा देंगे, तो टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन बीटा, ये बड़े वाले ट्राइंगल परपेंडिकुलर क्या है? एफ से लेके डब्ल्यू तक, यानी कि एफ डब्ल्यू। अब देखो परपेंडिकुलर हो गया इस बार एफ डब्ल्यू, और बेस तो आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाई है। ठीक, अब ये एफ डब्ल्यू की वैल्यू जरा यहाँ पे निकाल लीजिए। सो एफ डब्ल्यू, ध्यान से चेक करो, एफ से लेके डब्ल्यू तक कितना है? एफ टी और प्लस टी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां से एफ डब्ल्यू आ जाएगा, एफ टी कितना है? एफ टी कितना है? स्मॉल एच, और प्लस टी डब्ल्यू कितना है? टी डब्ल्यू कितना है? कैपिटल एच। ठीक, तो इस तरीके से एफ टी की वैल्यू साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, एफ से लेके डब्ल्यू तक कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। ठीक, स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, जो लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एफ डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच बाय वाई, यानी कि यहाँ से आ गया आपके पास टेन
बीटा इज इक्वल्स टू एच प्लस कैपिटल एच बाय वाई। अब y इधर आ जाएगा, tan बीटा इधर, तो यहां से y आ जाएगा। y कितना आ जाएगा, h प्लस कैपिटल h डिवाइडेड बाय कितना आ गया, tan बीटा। तो इस तरीके से y की वैल्यू हमने फिर से निकाल ली एक बार और। किसके टर्म्स में, गिवन क्वांटिटी और अननोन। बीटा गिवन था इसलिए tan बीटा के टर्म्स में, h के टर्म्स में, स्मॉल h के टर्म्स में, स्मॉल h गिवन है और कैपिटल h हमको निकालना है। ठीक, तो इस तरीके से आपकी जो सेकंड इक्वेशन बनी वो बनी y बराबर h प्लस कैपिटल h बाय tan बीटा। ओके, तो ये बनी आपकी सेकंड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे यहां से, अब आपको पता है कि टू इक्वेशंस के अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में y है, सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में y है, तो इसका राइट हैंड साइड इक्वल है। भाई ये वैल्यू भी y के इक्वल है, ये वैल्यू भी y के इक्वल, तो h अपॉन tan अल्फा बराबर h प्लस h बाय tan बीटा। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, h बाय tan अल्फा यानी कि कैपिटल H बाय tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, h बाय h यानी कि स्मॉल h प्लस कैपिटल H बाय tan बीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें नोन क्वांटिटीज क्या क्या है, tan अल्फा tan बीटा नोन है। अब बच्चे बोलेंगे सर कैसे नोन है, अरे भाई अगर अल्फा बीटा क्वेश्चन में दिया था तो tan अल्फा भी तो फिक्स हो गया, tan बीटा भी तो फिक्स हो गया। ठीक, स्मॉल h फिक्स हो गया, फ्लैग स्टेप की हाइट है, बस आपको कैपिटल H की वैल्यू निकालनी, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन चुका है। अननोन कौन है, कैपिटल H, वैल्यू निकालो, क्रॉस करो इसको इससे, तो h इंटू और फिर इसको इससे, h इंटू tan बीटा, सो h इंटू tan बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा इंटू दिस, यानी कि tan अल्फा इंटू इन द ब्रैकेट h प्लस कैपिटल H। नाउ यहां से होगा h इंटू tan बीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा इंटू h, यानी कि h इंटू tan अल्फा और प्लस tan अल्फा इंटू कैपिटल H यानी कैपिटल H इंटू tan अल्फा। ओके, ये आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, देखिए इसमें कैपिटल H है और इसमें भी कैपिटल H है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, h इंटू tan बीटा, ध्यान देंगे बच्चे, ये वाला जो h इंटू tan अल्फा इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दोगे तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस कैपिटल H इंटू tan अल्फा इज इक्वल्स टू में h इंटू tan अल्फा। ये लीजिए, जिसके पास कैपिटल H था उसको हम पास पास लेके आ गए, क्योंकि कैपिटल H की वैल्यू हमको निकालनी है। एक ब्रैकेट डालेंगे, अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म में h है, यहाँ सेकंड टर्म में h है, तो h कॉमन हो जाएगा, तो h आ गया कॉमन, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, h इंटू ब्रैकेट में बचा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक, तो tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर, अब ध्यान दे बच्चे, राइट हैंड साइड क्या बचा, h इंटू tan अल्फा, है ना, तो अब यहाँ जगह नहीं, इसको हटाना पड़ेगा ना। इक्वेशन नंबर 2 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, सो देख लीजिए यहाँ से h कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में बचा tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल्स टू स्मॉल h इंटू tan अल्फा। ओके, अब ध्यान दे बच्चे, नेक्स्ट स्टेप में ये वाले h की वैल्यू निकालनी, तो h में जो कुछ मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, h में ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल H इज इक्वल्स टू h इंटू tan अल्फा होल डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। ठीक, तो इस तरीके से कैपिटल H जो कि हाइट ऑफ द टावर आपने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, कितना आ गया हाइट ऑफ द टावर, स्मॉल h इंटू tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, हेंस प्रूव्ड, यही लेके आना था। और अगर ये हमको क्वेश्चन में ना भी बोलता कि भाई इतना है ना, तो आप अपने आप बस प्रोसेस फॉलो करो, आपका आंसर अपने आप करेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आया होगा, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट उसको भी देखना ना भूलें, चेक करना ना भूलें। और इस चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, यूट्यूब पे टाइप करिए ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन बाय 2 क्लासेस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो प्लेलिस्ट इसका ओपन होके आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।